नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स की एच मॉडल का यूज़ करके। मतलब कि जो भी हमने अभी तक हाइब्रिड मॉडल पढ़ा था, तो उस हाइब्रिड मॉडल को हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को उस एच पैरामीटर से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स होंगे, जैसे इनपुट इम्पिडेंस हो गया, आउटपुट एडमिटेंस हो गया, करेंट गेन हो गया और वोल्टेज गेन हो गया, ये सारे पैरामीटर्स हम फाइंड करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा क्या 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एक टर्मिनल को कॉमन करके हम क्या फॉर्म करते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, एक टर्मिनल को हमने यहाँ पर कॉमन किया, कॉमन करके हमारे पास 2 पोर्ट निकला है, एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, VI है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, V0 है। अब हमें जब कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इनपुट से क्या करें, मतलब सप्लाई अप्लाई करें और आउटपुट साइड एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, जिसके क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले सकें। उसके अकॉर्डिंग हम सारे पैरामीटर्स का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हम वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं अगर, तो ये हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया VS, जिसका इम्पिडेंस क्या है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, RS है। तो ये आपका इनपुट पोर्ट पे आपने कनेक्शन कर दिया और इनपुट करंट जो होगा आपका वो हो जाएगा II। ऐसे ही आउटपुट वोल्टेज पर, आउटपुट पोर्ट पर आउटपुट लेने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया RL। तो यहाँ जो करंट आपका फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट I0। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट साइड से हम इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो हम यहाँ से इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा आपका V, मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो आपको क्या देगा, इनपुट इम्पिडेंस देगा। वैसे ही जब आप आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Z0 हो जाएगा। और जो Z0 फाइंड आउट करेंगे आप, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का जो रेशियो होगा वो आपको क्या देगा, आउटपुट इम्पिडेंस दे देगा। अब अगर हम ट्रांजिस्टर को, ये जो आपका ब्लॉक है ट्रांजिस्टर का, इसको अगर इसके एच मॉडल से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है ट्रांजिस्टर के एच मॉडल का यूज़ करके, तो हम इस ट्रांजिस्टर ब्लॉक को उसके एच मॉडल से रिप्लेस कर देंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। तो एच मॉडल से जब इसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया उसके एच मॉडल से। अब रिप्लेस करने के बाद जितने भी पैरामीटर्स हमारे पास, इनपुट इम्पिडेंस हो गया, आउटपुट एडमिटेंस हो गया, फॉरवर्ड करंट गेन हो गया या फिर रिवर्स वोल्टेज गेन हो गया, अब हम इन सारे पैरामीटर्स को 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। पहला हमारे पास पैरामीटर है करंट गेन। तो अगर हमें करंट गेन फाइंड आउट करना है, तो करंट गेन हमारा क्या है, ये HF है। यहाँ से हम करंट गेन अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाए, एक्चुअल में जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो आपको क्या देगा, करंट गेन देगा। तो यहाँ से आपका आउटपुट करंट क्या है, I0 है, और इनपुट करंट क्या है आपका, यहाँ से जो इनपुट करंट है वो क्या है, II है। तो जो आपको इसका रेशियो मिलेगा आउटपुट करंट और इनपुट करंट का, वो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपका II है। तो इन दोनों का रेशियो जो मिलेगा आपको, करंट गेन मिल जाएगा। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि हमारा करंट गेन हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज हमारा ये जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही हमारा आउटपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, तो वो क्या हो जाएगा, I0 इंटू RL। तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जो लोड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। लेकिन ये जो ड्रॉप होगा वो कैसा होगा, करंट की डायरेक्शन आपकी कैसी है, मतलब अंदर की ओर आ रही है, इसलिए आपका ये माइनस का साइन रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, माइनस का I0 इंटू RL हो गया। अब इस आउटपुट वोल्टेज को अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें और इसको इक्वेशन 3 कह दें, तो अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, मतलब कि 3 इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, V0 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब आप V0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, HF इंटू II प्लस H0 इंटू माइनस का I0 इंटू RL
अब आप इस वाले टर्म को इधर लेकर के आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट प्लस, ये माइनस में है यहाँ पर, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, आई नॉट इंटू एच नॉट आर एल इज इक्वल टू एच एफ इंटू आई आई। यहाँ से आई नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच नॉट आर एल इज इक्वल टू एच एफ इंटू आई आई। तो अब देखिए यहाँ से हमको आई नॉट आउटपुट करंट मिल गया, ये आपको यहाँ से आउटपुट करंट मिल गया है, और ये क्या है, आपका इनपुट करंट है। तो जो आपका करंट गेन होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है आउटपुट करंट और इनपुट करंट का। तो अगर हम इस करंट को इधर लेकर के चले आएँ और इसको इधर लेकर के चले जाएँ, तो आपको आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो मिल जाएगा, मतलब कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका करंट गेन फाइंड आउट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा करंट गेन निकल आएगा एच एफ अपॉन 1 प्लस एच नॉट इंटू आर एल, और आई नॉट अपॉन आई आई का रेशियो आपको क्या देता है, करंट गेन देता है। तो ये आपका करंट गेन हो गया। अब अगर यहाँ से हम एच नॉट को, ये जो आपका आउटपुट एडमिटेंस है, इसको अगर हम क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, अगर इस टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारा ये टर्म तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो आपका क्या बचेगा, एच एफ अपॉन 1 बचेगा, मतलब कि जो करंट गेन बचेगा आपका वो क्या बचेगा, एच एफ के इक्वली बचेगा। कब, जब आपका एच नॉट हमने क्या किया है, नेगलेक्ट किया हुआ है, एच नॉट को नेगलेक्टेड कर दिया है, तो उस केस में हमारा जो करंट गेन रहेगा वो क्या रहेगा, एच एफ के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज गेन फाइंड आउट करें, तो वोल्टेज गेन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो आपको क्या देगा, वोल्टेज गेन देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लें और इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लें, तो हमें जो वोल्टेज गेन है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें, तो इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि अगर हमें वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है, तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो हमें क्या दे देगा, वोल्टेज गेन दे देगा। तो यहाँ से अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, जो आपका करंट का इनपुट करंट है, अगर इनपुट करंट को इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इनपुट वोल्टेज तो गिवन है, मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसी इक्वेशन से हम गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इनपुट करंट को इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लें, तो आउटपुट वोल्टेज कॉमन लेकर के हम गेन आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इनपुट वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम यहाँ से इजीली वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने अभी अभी करंट गेन फाइंड आउट किया है, तो यहाँ से हम इजीली इनपुट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इनपुट करंट फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास इनपुट करंट क्या निकल जाएगा, 1 प्लस एच नॉट आर एल अपॉन एच एफ इंटू आई नॉट निकल आएगा हमारे पास इनपुट करंट। और अगर हम आई नॉट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो आई नॉट हमारा वी नॉट जो था, आउटपुट वोल्टेज क्या था, माइनस का आई नॉट इंटू आर एल था, तो वहाँ से हमारा आई नॉट निकल आएगा कि वी नॉट अपॉन आर एल हमें क्या दे देगा, आउटपुट करंट दे देगा। तो हमारा यहाँ से इनपुट करंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये देखिए हमने अब यहाँ से इनपुट करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया है। तो अब ये जो इनपुट करंट की वैल्यू है, हम इसको कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, तो हमारी जो पूरी इक्वेशन है, जो राइट हैंड साइड की जो आपकी इक्वेशन है, वो टोटल कम्प्लीटली आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में हो जाएगी। उसके बाद हम आउटपुट वोल्टेज को कॉमन कर देंगे, कॉमन करके हम रेशियो निकाल लेंगे आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का। तो आप इसको, इस वाली इक्वेशन को, इसको अगर आप 4 कहते हैं, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से जब इक्वेशन 4 को फर्स्ट में पुट करेंगे, तो जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। तो आई इनपुट करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एच आई इंटू 1 प्लस एच नॉट आर एल अपॉन एच एफ इंटू वी नॉट अपॉन आर एल। और ये कैसा है, माइनस में है, तो माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद एच आर इंटू वी नॉट, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया, किसमें, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ से आउटपुट वोल्टेज को क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। तो जब आउटपुट वोल्टेज को यहाँ से कॉमन किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच आर माइनस एच आई 1 प्लस एच नॉट आर एल अपॉन एच एफ
ये आपका वी आई हो गया। तो अब देखिए आपका हमारी इक्वेशन जो है वो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में बन गई है। तो यहाँ से इसका जो रेशियो होगा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का, वो आपको क्या दे देगा, वोल्टेज गेन दे देगा। तो अब आप क्या करिए, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज आपको क्या देगा, वोल्टेज गेन देगा। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। यहाँ 1/RL टर्म जो है वो छूट गया था। तो ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया। इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के इसको आप ऊपर रख दीजिए। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो गेन निकल आएगा वो क्या निकल आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास जो गेन निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं। तो अगर हम इस टर्म को क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, अगर हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन बचेगा वो क्या बचेगा, मतलब कि अगर हम इस पूरे टर्म को क्या कर दें, नेगलेक्ट कर देते हैं, एच आई इंटू एच नॉट माइनस एच एफ इंटू एच आर को अगर हम क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, जब हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन बचेगा, क्योंकि ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने हटा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, एच आई प्लस 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो वोल्टेज गेन बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का एच एफ इंटू आर एल अपॉन एच आई।